हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की इंट्रोडक्शन को देखेंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले स्वीडिश बायोलॉजिस्ट स्विट्जरलैंड का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्लस लिनस। उसने 1778 में ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर पेश किया। ठीक है, बाय मींस दो, नोमियल मींस नेमिंग। ठीक है, यानी हर ऑर्गेनिजम्स को कार्लस लिनस ने दो नाम दिए। ठीक है, सबसे पहला नाम जो होगा वो जीनियस पर होगा और दूसरा नाम जो होगा वो स्पीशी पर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे पास है क्या। ये एक मेथड है ऑफ गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम हर ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नाम देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी रूल्स की तरफ के कौन कौन से रूल है जिसके बिना पर हर ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। ठीक है, रूल्स। सबसे पहले रूल क्या था हमारे पास, इसने क्या कहा, इटैलिक और अंडरलाइन। इसने कहा कि अगर आप कंप्यूटर में लिखोगे, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, साइंटिफिक नेम लिखोगे तो आप उसको इटैलिक जुबान में लिखोगे, इटैलिक में। ठीक है, इटैलिक हमारे पास इस तरह है, मतलब होमोसेपियंस। ठीक है, अगर आप बाय हैंड लिखोगे तो आप उसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, ये हमारे पास ये रूल किसने रखा, कार्लस लिनस ने। सेकंड रूल जो है हमारे पास वो क्या है, जीनियस जो होगा वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, ऑलवेज कैपिटल। ठीक है, एंड स्पीशी will start from small letter। ठीक है, यानी ना सबसे पहले जो जीनियस का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पीशी का नाम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, थर्ड रूल जो था हमारे पास वो क्या था, उसने कहा कि अगर किसी पैराग्राफ या पैसेज के अंदर एक साइंटिफिक नेम एक बार से ज्यादा आया, ठीक है, तो फिर हम उसकी पहले लफ्ज को इस तरह, फॉर एग्जांपल होमोसेपियन है, होमो को हम एच से, जीनियस जो नाम होगा उसके सबसे पहले लेटर को हम लिखेंगे और स्पीशी को मुकम्मल लिखेंगे, सेपियन। ठीक है, होमोसेपियन। इसने कहा कि अगर किसी पैराग्राफ के अंदर एक लेटर यानी एक साइंटिफिक नेम एक बार से ज्यादा आया तो फिर हम उसको, यानी उसका जो जीनियस है उसका पहला लेटर लिखेंगे और सिपियन को पूरा लिखेंगे। ये हमारे पास रूल था। ठीक है, ये 3 रूल इसने पेश किए। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, यानी डिफरेंट नेम्स फॉर कॉमन स्पीशीज। सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या था, कॉमन नेम्स
फॉर डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, यानी कॉमन नेम देना मुख्तलिफ स्पीशीज को, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।